पढ़ना है कि हाउ टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द क्यू। क्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि क्यू के अंदर क्या होता है। मालूम है हमें कि इसमें हमारे पास डिफरेंट आइटम्स इसमें ऐड होते हैं और एडिशन होती है एट द टेल एंड ऑफ द क्यू के ऊपर, ठीक है, और रिमूवल होती है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू के अंदर, ठीक है। तो डेटा जब इसमें आ रहा होता है, इसकी एक ही सिंपल एक अरे बनती है इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, लेकिन एक्सेस सिर्फ किसको मिलती है, क्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर को मिलती है एक्सेस, ठीक है। और रिमूवल अगर करनी हो तो आप रिमूवल करनी हो तो वही एक्सेस करना, रिमूव करना, डिलीट करना फ्रंट से होता है। एडिशन हो तो आपकी एंड पॉइंटर यानी टेल पर होती है। दो पॉइंटर्स इसमें एसोसिएटेड थे, फ्रंट पॉइंटर और एंड पॉइंटर, ठीक है। एडिशन होती है तो एंड पॉइंटर अपनी वैल्यू +1 करता रहता है और इस तरह हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट भी करते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी आपके मैक्स साइज है उतने होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ आइटम्स आपके मिसाल के तौर पे 7 है, यू कैन नॉट ऐड एनी फर्दर आइटम्स इन इट। अगर नंबर ऑफ आइटम्स आपके लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे है, मींस देयर इज अ स्पेस। If there is a space, space is found if end pointer is not equal to the max size of the array, 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो end pointer equal to end pointer +1 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ आइटम्स की तादाद मैक्स साइज ऑफ द अरे से कम है और एंड पॉइंटर 7 है तो ये रैपिंग वाला केस होगा। तो अगला पॉइंटर कौन सा वाला जाएगा, ऊपर वाला जाएगा। समझ आ रही बात की? अदरवाइज देयर विल ऑलवेज बी व्हाट, एंड पॉइंटर इक्वल टू एंड पॉइंटर +1। अब एंड पॉइंटर इक्वल टू एंड पॉइंटर +1 अगर 7 से बड़ा हो रहा है तो वो रैपिंग वाला केस है। अब एंड पॉइंटर फ्रंट पॉइंटर यहां पर भी हो सकता था, ठीक है, और एंड पॉइंटर यहां पर भी हो सकता था। इसका मतलब अभी भी एक आइटम ऐड हो सकता है, कहां पर, यहां पे ऐड हो सकता है। यानी ये सारी क्या हुई हुई है, ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है। ये क्या थी, एम्प्टी थी। तो एंड पॉइंटर इक्वल टू एंड पॉइंटर +1 हो जाएगा, ठीक है। और जब एंड पॉइंटर इक्वल टू एंड पॉइंटर +1 7 से ग्रेटर हो जाए तो वो रैपिंग वाला केस है। रैपिंग होती ही का तब है जब नंबर ऑफ आइटम्स आर लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे। तो ये जितनी डिस्कशन है ये सारी की सारी आएगी ही मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे से। आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कम होने चाहिए तभी ऐड हो सकता है, अदरवाइज आप कह देंगे कि जी क्यू इज फुल। अब जब आप रिमूव करते हैं तो रिमूवल में भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। या तो आपकी जो सी क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है, या तो जो क्यू है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ पड़ी है। अगर क्यू पहले से ही एम्प्टी है तो उसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती, कोई ना कोई चीज़ मौजूद होनी चाहिए डिलीट होने के लिए, ठीक है। तो जब आप रिमूव करेंगे तो रिमूवल किस तरह का होगा, एक आप प्रोसीजर सा बनाएंगे, सॉरी फंक्शन बनाएंगे जिसमें आप रिटर्न कराएंगे उसको, वो वाला आइटम जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे थे, रिमूव करना चाह रहे थे, डिलीट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन डिलीट आइटम रिटर्न स्ट्रिंग करेगा ये, ठीक है। इट रिटर्न्स, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे एक जो आइटम आपने डिलीट करना है, वो जिस रिटर्न आइटम करवाना है ना हमने, जिस जो भी आपकी फ्रंट ऑफ द क्यू पे चीज़ पड़ी हुई है उसको हमने बीच में से हटाना है, ठीक है। तो वो जो हमारी अरे होगी वो अपनी वैल्यू एक स्ट्रिंग वेरिएबल को दे देगी। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करा देते हैं, डिक्लेयर आइटम एज स्ट्रिंग करा देते हैं और आइटम के अंदर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कराई हुई थी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज़ डाल देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, ठीक है। डिलीशन सिर्फ तब हो सकती है इफ नंबर ऑफ क्यूज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इफ नंबर ऑफ आइटम थे हमारे, क्या था वेरिएबल का नाम, क्या था, नंबर ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन 0, इट मींस देयर आर समथिंग इन द क्यू, ठीक है। क्यू इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू इज नॉट एम्प्टी, इट मींस क्यू इज नॉट एम्प्टी। क्यू एम्प्टी नहीं है, देयर इज समथिंग इन द क्यू, लाइक समथिंग कैन बी रिमूव्ड, ठीक है।
एल्स में क्या आ जाएगा, क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी। हाँ, मतलब उसमें नंबर ऑफ आइटम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा ना। तो अगर जीरो से बड़ा है तो उसमें से कोई चीज़ रिमूव हो सकती है। जो दूसरा केस था उसमें हमने पहले लिखा था नंबर ऑफ आइटम इज लेस देन 7, याद आ रहा है कि नहीं? मतलब मैक्स साइज से कम हो तभी ऐड हो सकता है। अगर वो 7 के इक्वल हो जाती है तो मतलब वो पहले से फुल है। 7 से कम हो गई, यानी कि 7 की अगर आपकी अरे बनी हुई तो 6 आइटम्स होंगे तभी ऐड हो सकता है ना। 7 आइटम्स होता तब तो ऐड नहीं हो सकता। तो उसमें हमने कंडीशन बनाई थी इफ नंबर ऑफ आइटम इज लेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे। तो वो जनरलाइज बात अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे ही कहूँगा मैं, अदरवाइज मैं बोलूँगा लेस देन 7 बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये वाली आएगी इसकी। तो और रिमूवल कहाँ से होती है? लिस्ट इज नॉट एम्प्टी के लिए रिमूवल कहाँ से होती है? फ्रॉम द फ्रंट से होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम की जो आइटम के अंदर हम एक वैल्यू दे देंगे, कौन सी वाली? क्यू को हम वैल्यू दे देंगे, फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू आइटम में दे देंगे। और अब सिर्फ क्या करेंगे, अब वैल्यू उसके अंदर आगे फ्रंट पॉइंटर की वैल्यूज को आगे पीछे करेंगे। मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ वो भी करेंगे और फ्रंट पॉइंटर के साथ खेलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स माइनस 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ आइटम माइनस 1 हो जाएगा। ये सही है, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर ना एक चेक लगा लेंगे। अगर वो 0 हो जाए तो सारों, अगर देखें एक ही आइटम था ना अगर, तो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पे लगा देंगे इफ नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू 0 देन कॉल इनिशियलाइज। याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो फिर तो फ्रंट पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों या एंड पॉइंटर दोनों 0 हो जाने चाहिए, मतलब सारे इनिशियलाइज हो जानी चाहिए ना, बिल्कुल खत्म ही हो गई है वो, ठीक है। तो कॉल नाम क्या था उसका, कॉल इनिशियलाइज। और एल्स में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट करना है फ्रंट पॉइंटर को। एल्स में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट करना है किसको, फ्रंट पॉइंटर को। अच्छा, फ्रंट पॉइंटर में रैपिंग वाला केस भी तो कंसीडर करना है हमने कि नहीं करना? करना है ना हम लोगों ने, ठीक है। फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू फ्रंट पॉइंटर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट पॉइंटर हमेशा क्या होता है, प्लस 1 होता है। अगर फ्रंट पॉइंटर पहले ही यहां पे पड़ा हुआ था, मतलब ये इधर नहीं है, फ्रंट पॉइंटर मिसाल के तौर पे किधर पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है, और ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो इसको किधर जाना चाहिए, फिर उधर जाना चाहिए ना। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा कि अगर फ्रंट पॉइंटर 7 से बड़ा हो रहा है तो ऊपर ले जाओ उसको, फ्रंट पॉइंटर को 1 दे दो, ठीक है। अगर इफ फ्रंट पॉइंटर इज, इफ फ्रंट पॉइंटर इज ग्रेटर देन मैक्स साइज ऑफ अरे, हमने क्या कहा था कल, मैक्स क्यू साइज, देन क्या कर दो, फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू 1 कर दो, देन फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू 1 कर दो। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, फॉर रैपिंग केस, ठीक है। ये किसके लिए था, फॉर रैपिंग केस। और फ्रंट पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट क्यों किया, फ्रंट पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट किया कि क्यों किया, ताकि वो अब फ्रंट पॉइंटर शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट, टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स, टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया, ठीक है। टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया। ये किसके लिए था, रीसेट ऑल पॉइंटर्स के लिए था, ठीक है। ये रीसेट ऑल पॉइंटर्स के लिए था, ठीक है, बात क्या नहीं। ये किसके लिए था, आइटम इज रिड्यूस्ड हो गया है, ठीक है। और ये किसके लिए था,
for returning to the main flow. मेन प्रोग्राम, फॉर रिटर्निंग टू मेन प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड इफ इधर हो जाएगा, ये वाला एंड इफ ये यहां पे हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा एल्स। अब ये जो वाला जो सा है आपके पास, इफ नंबर ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन 0, इफ नंबर ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन 0 देन क्यू इज, ये करके ना, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो 0 ही होगा फिर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, और यहां पे आ जाएगा आपका एंड इफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आएगा, नहीं, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे रिटर्न आइटम, क्योंकि आइटम के पास तो वैसी एम्प्टी स्ट्रिंग हमने दी हुई है उसको, और यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, मतलब देयर वाज वन आइटम एंड विच इज डिलीटेड। ठीक है, ये किसके लिए था, देयर वाज वन आइटम विच इज नाउ डिलीटेड, विच इज नाउ deleted, so reset, reset all pointers। ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, मिसाल के तौर पे c माइनस डी, या इस तरह की कोई चीज आपके पास लिखी हुई है, मिसाल ले रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कि नहीं, इस तरह से करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ही है कि नहीं। तो जब हम इसका वो क्या नाम है इसका, आरपीएन नोटेशन में लिखेंगे, तो जिस अंदाज में जो एक तो स्टैक इसको डेवलप कर रही होती, एक तो सिंटैक्स एनालिसिस में भी ये काम आता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स में भी काम आता है कि किस जगह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, या इवन फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे 3D वीडियो गेम्स के अंदर भी ये चीज इस्तेमाल होती है कि बाइनरी ट्री में लिटिल स्मॉलर वैल्यूज कौन सी हैं, या वैल्यूज डिफरेंट कौन सी वाली, डिस्टिंग्विश करने के लिए वैल्यूज को, किन वैल्यूज को उस तरफ वाला रूट अडॉप्ट करना चाहिए। इससे पता क्या होता है, आसानी होती है कि हाफ काम आपका आसान हो जाता है। आपको मालूम होता है जिस डेटा को आप ढूंढ रहे हैं, तो आप रूट से स्टार्ट करते हैं, वो छोटा होगा तो आप इस तरफ ढूंढने लग जाएंगे उसको, या उस तरफ सर्चिंग करने लग जाएंगे, या उस तरफ इंसर्शन करने लग जाएंगे, या वहां से उसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, या उसको आप अपडेट करेंगे। अगर वो रूट नोड से बड़ा होगा तो आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं, आप इस तरफ जाके उसको ढूंढ रहे हो। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी जो बाइनरी ट्री है ये बैलेंस्ड हो, कि जितनी नोड्स उधर हैं उतनी नोड्स इधर भी हो सकता है एक नोड जो पहले आई वो है 100, अगली नोड आ रही है वो है 90, तो वो इधर आ जाएगी, अगली नोड आ रही है वो 80, वो फिर उधर चली जाएगी, अगली नोड आ रही है वो 70, वो उधर चली जाएगी, अगली नोड आ रही है उससे छोटी, वो उधर उधर जाती रहेगी। लेकिन वो इजाजत है इसको कि अगर डेटा बड़ा आ गया तो इसको आप अपने राइट पर, अपने लेफ्ट पर आप भेज सकते हैं, अदरवाइज आप डेटा किधर करते रहें, इस तरह से आप मैनेज करते रहें। ठीक है, तो जब आप नोड्स की बात करते हैं, जो पहला डेटा होता है वो हमेशा यहां पे आता है, जिसको दर्जा दिया जाता है किसका, रूट का दर्जा दिया जाता है। अब इस रूट के साथ लेफ्ट और इसके राइट के साथ एसोसिएटेड दो आइटम्स है, लेफ्ट के ऊपर भी नोड्स आ रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह अब चलें, नोड आने से भी पहले, नोड के आने से पहले भी अगर मैं एक बात कहूं, तो नोड अगर अभी नहीं भी आई ना, तो जनरली ये चीज याद रखें, जनरली ये चीज याद रखें एक नोड के साथ एसोसिएटेड दो आइटम्स होते हैं, दो चीजें होती हैं।
एक इसका ये वाला पॉइंटर और एक इसका यहां वाला पॉइंटर, इसको बोला जाता है राइट पॉइंटर और इसको बोला जाता है लेफ्ट पॉइंटर। और ये जो सा है ये है नोड का अपना एड्रेस, ये है नोड, ये है नोड। यहां पे आपकी क्या चीज मौजूद होती है, डेटा मौजूद होता है, ठीक है ये बात के नहीं। और यहां पर आप किसी को कनेक्ट करते हैं, एक और नोड को कनेक्ट करते हैं, और यहां पर आप एक और नोड को कनेक्ट करते हैं। राइट नोड के ऊपर कौन सी वैल्यूज डाली जाती हैं, ऑल बिगर वैल्यूज देन, इसको कहा जाता है जो पहले नंबर पे आती है इसको कहा जाता है रूट नोड कहा जाएगा इसको, ठीक है, बिगर देन रूट नोड, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर ऑल स्मॉलर वैल्यूज, ऑल वैल्यूज लेसर देन रूट नोड यहां पे आएंगी। और इसी तरह से अगर राइट पर कोई नोड कनेक्ट हुई है तो इसके साथ भी एसोसिएटेड क्या चीजें होंगी, दो नोड्स होंगे। इसी तरह से यहां पे भी इसके साथ क्या होंगे, दो पॉइंटर्स होंगे जो इनके साथ अगली नोड्स को कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप किसी एक नोड की बात करते हैं तो एक नोड में सिर्फ एक ये चीज है, एक लेफ्ट पॉइंटर है और एक राइट पॉइंटर है। अगर किसी नोड के साथ, अगर किसी नोड के किसी लेफ्ट या राइट पर कुछ नहीं कनेक्ट हुआ हुआ तो वो अपने पास नल कैरी कर रहा होगा, वो किसी का पॉइंटर किसी को नहीं पॉइंट कर रहा। अगर किसी भी नोड के साथ राइट या लेफ्ट के ऊपर कुछ कनेक्ट नहीं हुआ हुआ तो वो किसी को पॉइंट, किसी के साथ कनेक्शन तो नहीं बना रहा। तो इसलिए उसको हम एक वैल्यू कौन सी वाली देंगे जिससे हमें आइडिया होगा कि यार इसका कोई कनेक्टेड नहीं है, उसको हम नल वाली वैल्यू दे देंगे। कौन सी वैल्यू दे देंगे, नल वाली वैल्यू हम उसको दे देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं। सो जब कहा जाएगा तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जब आप नोड्स बनाएंगे तो आपके पास तीन वैल्यूज होंगी। एक होगा आपके पास डेटा होगा, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर और एक होगा आपके पास राइट पॉइंटर। समझ रहे हैं बात की नहीं। मिसाल लेते हैं, हमारे पास हम एक जब इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो ये सिचुएशन हमारे पास किसकी बनती है जी, रिकॉर्ड की बनती है या नॉर्मल कोई वेरिएबल है। ये रिकॉर्ड है या वेरिएबल है, ये रिकॉर्ड है। लेट्स सी कितने इंडिसेस बन रहे हैं, 7 इंडिसेस की आपकी रिकॉर्ड की आपकी क्या बनेगी, अरे बनेगी। समझ आ रही बात है कि नहीं। 7 इंडिसेस की आपकी रिकॉर्ड की अरे बनेगी, जिसके अब इसका मतलब ये है कि आपने एक रिकॉर्ड डेवलप करना है। क्या करना है, एक रिकॉर्ड डेवलप करना है जिसमें 3 चीजें होंगी और फिर रिकॉर्ड की अरे बनेगी। रिकॉर्ड की क्या बनेगी, अरे बनेगी। क्लियर है मेरी बात की नहीं। और कुछ लोग किस तरह से इसको डेवलप करते हैं कि इनिशियली किस हर एक मतलब वो क्या करते हैं, एक जब वो एम्प्टी कहते हैं ना, जब वो हमने इनिशियलाइज करना होता है या एक एम्प्टी आप एक रिकॉर्ड जब क्रिएट कर रहे होते हैं बाइनरी ट्री के डेटा स्ट्रक्चर का, तो वो क्या होता है, हर नोड यूं आ रही होती है, नोड के साथ एक ये वाला पॉइंटर और एक ये वाला पॉइंटर। इस वाले पॉइंटर को क्या वैल्यू मिल जाती है, नल, और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, अगली नोड को। समझ आ रही है। ये नोड कौन सी वाली थी, ये थी 1 वाली वैल्यू भी किसी को देनी है हमने। ये वैल्यू हम दे देंगे किसको, रूट पॉइंटर को हम ये वैल्यू दे देंगे। किसको दे देंगे ये वैल्यू, रूट पॉइंटर को दे देंगे 1। और ये किसका, इसके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, ये 2 है। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, 2 को। तो ये वाली नोड कौन सी वाली है, 2। इसके पास भी 2 पॉइंटर्स हैं। एक पॉइंटर कौन से वाला है इसका, नल, और इसके पास एक और भी होगा कौन से वाला, 3। ये नोड कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये क्या चलता रहेगा इस तरह से आगे आगे तक चलता रहेगा। ये क्या है, एम्प्टी बाइनरी ट्री आपने कह लें कि इनिशियलाइज जब आप करेंगे तो, क्योंकि जब आपकी बाइनरी ट्री एम्प्टी है तो आपको तो नहीं पता ना लेफ्ट जाना था या राइट जाना था। बात समझ आ रही है कि नहीं। आपने किसी एक तरफ तो उसको लेके चलना है, या तो क्योंकि एक ही प्रोग्राम आप बनाएंगे और वो थ्रू आउट इसी तरह से फॉर लूप के अंदर ही चलाएगा, तो नेचुरली एक इस तरह की एम्प्टी क्या बना देगा आपके पास, एक वो बना देगा, डेटा स्ट्रक्चर बना देगा, एक एम्प्टी रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा इसका, जिसमें से बार बार क्या होगा, जब भी एक नया
पहला जब आपका डेटा आएगा ना तो वो एक डेवलप क्या करेगा, बाइनरी ट्री डेवलप करना शुरू करेगा। अब जब वो डेवलप करेगा तो उसके अगले नोड जब भी आएगा वो या तो लेफ्ट पर ऐड होगा या तो राइट पर ऐड होगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो यहां से एक एक चीज कटती जाएगी, इधर से यहां से एक एक नोड क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? सर ये जो 2 है नीचे वाला सर्कल के ऊपर, ये एक और रूट है? ये रूट नहीं है, रूट नहीं है, ये लेफ्ट पॉइंटर है और इसका जो सा राइट पॉइंटर था उसके पास पड़ा हुआ है नल। हर एक के राइट पॉइंटर को आपने नल दे दिया, हर एक के राइट पॉइंटर को नल दे दिया और लेफ्ट पॉइंटर को i+1 दे दिया। ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप राइट पर ग्रो करवा लें उसको, लेफ्ट पर ना करवाएं। असल में देखिए ना, आपने जनरलाइज्ड बात करनी है ना। जनरलाइज्ड बात किस तरह से, आपने एक लूप चलाना है, फॉर लूप। जैसे आप इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को, आप इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, आप डेटा को आप नल पॉइंटर दे देंगे, नल वैल्यू दे देंगे, डेटा को एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, जो डेटा है उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और इनको आपने जब इनिशियल वैल्यूज देनी है, दोनों को भी आप नल दे सकते हैं, लेकिन वो होगा कि नोड्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो अलग अलग आपके बने हुए। अगर नोड्स को जिस तरह फ्री लिंक लिस्ट थी ना, इस तरह आप फ्री बाइनरी ट्री कनेक्टिविटी कराएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एक ही नोड की तरफ ग्रोथ होगी। किस तरह से, आप जब डेटा को एम्प्टी वैल्यू देंगे, नल वैल्यू देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, राइट पॉइंटर हमेशा से हर एक का नल होगा, लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू होगी i+1 दे देंगे आप उसको। i क्या था, इंडेक्स की वैल्यू जो चल रही है, लेफ्ट पॉइंटर विल ऑलवेज बी i इक्वल टू i+1। यहाँ पे 2 मिलेगा, दूसरे को 3 मिलेगा, तीसरे को 4 मिलेगा, फोर्थ को 5th मिलेगा, और जो छठी होगी उसको 7th मिल जाएगी। और 7th को हमने चलानी वो लूप के बाहर चला लेंगे, क्योंकि i की वैल्यू 1 से 6 तक हम चलाएंगे, और जो 7वीं वाली के लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स को हम क्या दे देंगे, नल ही दे देंगे उसको, जो 7th वाली, क्योंकि उसके साथ आगे और कोई कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। और जब बाइनरी ट्री डेवलप हो रही होगी ना, तो एक एक नोड वहां से आएगी, नोड आएगी और यहाँ पे खुद को क्या कर रही होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक हुई बात कि नहीं? रिमूव होगी यार। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं कुछ डेटा की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, पहला डेटा आता है हमारे पास, लेट से f आता है। मिसाल के तौर पे पहला डेटा आता है हमारे पास, f आता है। तो f सबसे पहले मैं जब इसको डेवलप भी कराता हूं, तो f जब डेवलप होगा तो f हमारे पास किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, f हो गया। दिस इज आवर, ये है हमारा रूट है ये। ठीक है, ये है जी हमारा, ये रूट हो गया। लेट्स से ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है जी, ये बात के नहीं। अब सेकंड वैल्यू में मैं यहां पे लिख लेता हूं सारी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, वी कंसीडर एफ सी बी ई एस आर डी। मिसाल के तौर पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, इसके दो अब क्या होंगे, नोड्स निकलेंगे। जब पहली वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट वैल्यू में यहां पे क्या लिखा हुआ होगा, नल और नल, क्योंकि इसके साथ तो कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ, इसके साथ तो कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ। तो ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट वाला नल को, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। ठीक है, ये याद रखें, यहां पे हमेशा कौन सी वैल्यूज आएंगी, बिगर नोड आएगी। यहां पे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, बिगर नोड। ठीक है, और यहां पे हमेशा कौन सी वाली वैल्यू आएगी, स्मॉलर नोड। राइट पर बिगर नोड और लेफ्ट पर क्या आएगी, स्मॉलर नोड आएगी। ठीक है, बात के नहीं। और ये जो पॉइंटर्स हैं ये उनके इंडेक्स को होल्ड कर रहे होंगे। इस वक्त इसका इंडेक्स क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। समझ आ रही बात है कि नहीं, इसका इंडेक्स क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। अब अगला जब वैल्यू आएगी, मिसाल के तौर पे f यहां से हट के इधर आ गया, अगली वैल्यू आई हमारे पास c। ठीक है, c आपकी कौन सी नोड है, सेकेंड नोड है। अब c f से छोटी है ना, छोटी है ना, तो ये किधर आनी चाहिए, यहां पर आनी चाहिए। तो c के साथ भी एसोसिएटेड कितनी नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं। अब जो f का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो खुद को अपडेट करेगा c के वैल्यू से। c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, c का क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहां पर
2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब C की जो सी वैल्यूज हैं वो क्या है, इसका ये वाला पॉइंटर भी नल है और ये वाला पॉइंटर भी नल है। इसके लेफ्ट पॉइंटर पर यहां पर एक वैल्यू आ जाएगी, इसको क्या वैल्यू डाल देंगे अब हम, यहां पे आ जाएगा 2, और इसके अलावा यहां पे भी नल आ गया और यहां पे भी क्या आ गया, नल आ गया, F भी गया C भी गया। अब आ जाता है क्या चीज, B आ जाती है वैल्यू। अब क्या आ जाती है B, यहां से फिर से चेक होगा, B F से छोटा है, यस वो इधर आ जाएगा। अब C और B आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है ये बात के नहीं। अब मुझे बताएं C क्या है, B से बड़ा है और B क्या है, C से छोटा है। जो छोटा होगा वो किधर चला जाएगा, इसके लेफ्ट पर आएगा, तो यहां पर हम इसकी B की वैल्यू इधर डालेंगे, इसके साथ भी एसोसिएटेड 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे। अब जो दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नल है, ठीक है, और यहां पर इसको हम एक वैल्यू दे देंगे, ये थी हमारी तीसरी नोट थी, ये थी हमारी तीसरी नोट थी, और C के पास अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। यानी दिस नोट विल बी गिवन टू द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ प्रीवियस नोड, दिस नोड इज गिवन टू द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ द प्रीवियस नोड। सो यानी प्रीवियस नोड भी एक वेरिएबल है और दिस नोड भी वेरिएबल है। समझ आ रही है कि नहीं? दिस नोड कौन से वाला, जो आगे आगे चलता जा रहा है, ठीक है। आई क्या होगा, वो ये जो आपका इंडेक्स है ये, ठीक है बात के नहीं, ये वाला आपका राइट पॉइंटर है और ये वाला आपका लेफ्ट पॉइंटर है। अब जब B आया तो B के साथ एसोसिएटेड ये भी नल है, और इसका मतलब है इनिशियली ये सारे क्या हैं, अभी फिलहाल मैं इन सारों को क्या कह रहा हूं, नल कह रहा हूं, ठीक है, जो कि इस बात से वायलेट कर रही है, जो कि इस बात से क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, मतलब ऐसे जनरली समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे B आया, अब B आया तो B किधर गया, यहाँ पे तीसरा इंडेक्स था, तो C के लेफ्ट पॉइंटर में क्या आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू है ये जी, E क्या है, F से छोटा है बट C से बड़ा है, तो E किधर आना चाहिए, यहां पर आ जाएगा। अब इसके साथ भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंटर्स आ जाएंगे, ये वाला पॉइंटर भी नल है और ये वाला पॉइंटर भी नल है, लेकिन E की जो सी वैल्यू है ये है चौथा इंडेक्स, तो ऊपर वाले का जो राइट पॉइंटर है ये हो जाएगा 4। बात समझ आई, ठीक है। तो ये नल था, यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है, क्योंकि E C से बड़ा है, नहीं क्यों, जैसे ही जिस नोड से बड़ा है ना, यहां पे आया ना, बिल्कुल रूट पे नहीं जाना ना, F से छोटा था E तो इधर आ गया, अब इससे देखा जाएगा E इससे क्या है, बड़ा है, तो वो इधर चला जाएगा फिर, ठीक है। जिससे जो चीज बड़ी है वो लेफ्ट पर चली जाएगी, छोटी हुई तो वो राइट पर आएगी, राइट पे आके फिर इससे कंपेयर करेगी। ऐसे होता फिर तो वो F के भी इधर ना आता, फिर तो उधर ही चला जाता। कंपैरिजन हो रहा है ना, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके लिए बराबर रखी हुई, मतलब ये ऑर्डर की तरह से एक ऑर्डर्ड अंदाज में चीज ग्रो हो रही है, जिसकी जहां पे जो जगह है ना वो एग्जैक्टली अपनी जगह में जाके सेव होता है। इसी तरह से जिस तरह ये E अब आया, तो अब कौन सा, C का पॉइंटर चेंज होगा, B का पॉइंटर चेंज नहीं होगा। C का राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा, अब C का राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। C का राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके बाद अगली वैल्यू E भी गई, अब क्या आ गया, S आया। अब S F के साथ अपने आप को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका S आएगा, और S के साथ ग्रो करने वाली 2 क्या हो जाएंगी, नोड्स होंगी। इसके पास भी लेफ्ट पॉइंटर नल है और राइट पॉइंटर भी क्या है, इसके पास नल है, तो जो S है इट इज नोड नंबर 5, और जो पहली नोड का जो राइट पॉइंटर है वो हो जाएगा कितना, 5। तो ये यहां से कटेगी बात, और इधर आ जाएगी वैल्यू कितनी, 5 आ जाएगी, ठीक है बात के नहीं। अब इसकी हमने प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी, जस्ट रूट पॉइंटर से वैल्यूज कंपेयर करते करते, यानी कि वो नेक्स्ट नोड की तरफ जाती रहेगी। वो नेक्स्ट नोड कौन बताएगा, उसका लेफ्ट या राइट। अगर वो स्मॉलर है तो लेफ्ट पॉइंटर, अगर वो ग्रेटर है तो वो राइट पॉइंटर उस नेक्स्ट नोड को दे देगा उसको, या दिस नोड को दे देगा। दिस नोड विल बी अपडेटेड एवरी टाइम व्हेन द डेटा इज स्मॉलर देन या ग्रेटर देन। अगर वो स्मॉलर देन है तो कौन अपडेट करेगा, लेफ्ट। अगर वो ग्रेटर है तो कौन अपडेट करेगा, राइट। तो इसका मतलब 2 अलग अलग कंडीशंस लगेंगे, स्मॉलर देन के लिए अलग और ग्रेटर देन के लिए अलग। और ये एक और सिनेरियो कि ये आपके ऊपर है कि अब आप इक्वल को किस तरह से कंसीडर करते हैं। यू हैव टू पुट समवेयर। अगर आप इक्वल करते हैं, लाइक लेट्स से f आता है, f के साथ बराबर दूसरा कोई f आ जाता है फिर से,
तो आप उस f को अब चूंकि इक्वल टू तो नहीं कर सकते ना, अगर लेस देन करना था या नहीं करना था, या इफ में लेस देन कर दिया अदरवाइज एल्स में कंसीडर होगा, जो अदरवाइज वाला कॉन्सेप्ट है। लेस देन हुआ तो लेफ्ट पे चला जाए, अगर ना हुआ तो राइट पे चला जाए। अब ये आपकी चॉइस है कि आप लेस देन इक्वल टू को लेफ्ट पर भेज देते हैं, अगर बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेस देन इक्वल टू को आप लेफ्ट पे भेज देते हैं, और लेस देन इक्वल टू नहीं है तो वो एल्स में आ जाएगा ना, यानी वो ग्रेटर देन राइट पे चला जाएगा। अब ये आपकी बात है कि एफ अगर फिर से आ रहा है तो एफ इधर आएगा, इससे कंपेयर होगा एफ इधर आएगा, एफ इससे भी बड़ा तो एफ इधर आ जाएगा फिर से। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? बेस्ट केस सिनेरियो तो ये डेटा रिपीट ना हो मिसाल के तौर पे, तो आपको पता होगा किधर है किधर नहीं है, लेकिन अगर सेम भी आ जाता तो डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। वो आपने एक कंडीशन को लगा के तो उसके हिसाब से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप लेस देन इक्वल टू को आप इधर कंसीडर करना चाह रहे हैं लेफ्ट पर, सिर्फ लेफ्ट लेस देन को करना चाह रहे हैं तो इधर आ जाएगा, फिर इक्वल टू वाला सिनेरियो राइट में कैटर हो जाएगा, क्योंकि एक नोड पर दो वैल्यूज नहीं आ सकती, नोड डिफरेंट थी ना। अब वैल्यूज यहां तक कोई खराब तो नहीं की हमने। अच्छा एस हो गया, एस के बाद कौन आया? आर आ गया। अब आर जब आएगा एफ से बड़ा है और एस से क्या है? छोटा, तो यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी क्या आ जाएंगे? दो पॉइंटर्स आ जाएंगे। ये नोड नंबर क्या थी? 6 थी, तो एस का लेफ्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर सारे मैंने ना डायग्राम में ब्लू से बनाए हुए हैं, और जो करंट नोड है इंडेक्स आई मैंने ब्लू पेन से लिखा है। डायग्राम में यहां पे अपडेट करेंगे इसको, तो आर का तो चेंज नहीं होगा, एस का लेफ्ट पॉइंटर क्या हो जाएगा? ये था, ये क्या हो जाएगा? आप 6 हो जाएगा। ठीक हुई बात कि नहीं? अब आर के बाद अगला कौन सा आया? डी आ गया। अब अगला कौन सा आया? डी आया। अब डी कौन सा वाला है? सी से बड़ा, एफ से छोटा, सी से बड़ा, ई से छोटा, तो डी किधर आ गया? यहां पर आया। इसकी भी क्या हो गए? दो पॉइंटर्स आ गए। ठीक है बात कि नहीं? ये कौन सा वाला हो गया? 7 हो गया। यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? अब 7 आ जाएगी। यहां पे भी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? मुझे नल यहां पे नहीं, यहां पे लिखना चाहिए, ये नल वैल्यूज, नल यानी 0 0 भी कह सकते हैं आप इसको। क्या ख्याल है? ठीक है जी, यानी दे आर पॉइंटिंग टू नथिंग, दे आर पॉइंटिंग टू, यहां पे कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पे देयर इज नथिंग। क्या डायग्राम लाइकवाइज अपडेटेड है या नहीं? ई का लेफ्ट पॉइंटर 7 होना चाहिए, नहीं था अपडेटेड, ये अब अपडेट होगा। ई का लेफ्ट पॉइंटर ये हो गया, बाकी सारे क्या है? नल पॉइंटर्स हैं। ऑल दीज आर नल पॉइंटर्स। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आ रही है कि नहीं? सो जब आप बाइनरी ट्री की क्रिएशन की आप जब बात करते हैं, तो बाइनरी ट्री के क्रिएशन की बात करते हैं, क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री, रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर है ना, टाइप क्या लिखेंगे? टाइप ट्री नोड, डिक्लेयर डेटा एज स्ट्रिंग, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। दो इंटीजर्स हो गए और एक क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। और ये क्या हो गई आपकी? एंड टाइप हो गई। अब हम क्या करेंगे? डिक्लेयर ट्री की 1 से 7 की हमने एक अरे जनरेट कराई ऑफ
ट्री नोड, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए हमें पता है क्या चीज चाहिए, कितने नोड्स चाहिए, जरा एसोसिएटेड आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स बताएं जो इंसर्ट करने में हमें काम देंगे, बताइए। दिस नोड, दिस नोड, नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड पॉइंटर, मैं नाम सही कर लेता हूं जरा से, दिस नोड पॉइंटर, नहीं वो है ना, लेफ्ट हो गया ना ऊपर, वो तो डेटा स्ट्रक्चर का हिस्सा है ना, लेफ्ट और राइट, ये तो हम खुद से, ये तो हमारे अपने वेरिएबल्स हैं। देखें बात सुने, कॉन्सेप्ट ना खराब करें ना। ये है आपका बाइनरी ट्री का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो कि कौन सा वाला है, विच इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये। चूंकि ये क्या है, ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड के तौर पे, रिकॉर्ड किस चीज के लिए, जस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन, जस्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा। अब यू नो इसका जो मतलब है ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा, आई टोल्ड यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा इज अ डेटा टाइप विच कैरीज अ प्रोसेस इनसाइड इट। जिस पूरे उसके जब इसका हम कोई इंसर्शन का, डिलीशन का, आउटपुटिंग का, फाइंडिंग का, जब ये कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं, ये डेटा पर नहीं चल रहा होता, ये किसी प्रोसेस पर चल रहा होता है, किसी प्रोग्राम्स पर चल रहा होता है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। देखने में सिर्फ कहा जाता है कि जी प्रोग्राम उठ के आ जाएगा और चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। देयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज मैनेजिंग द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा होता है। यहां पे तो हम ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, ठीक है। हम यहां पे सिर्फ अल्फाबेट्स को कंसीडर कर रहे होते हैं कि अल्फाबेट्स किस ऑर्डर में, किसको किधर आना चाहिए, किसको किधर नहीं जाना चाहिए। हर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की एप्लीकेशन मुख्तलिफ है। जैसे क्यू था, क्यू की जो सी पूरी बात अगर आप समझें ना, पूरी बात समझें, वो डेटा के वो मतलब उस पर नहीं देखता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नहीं देख रहा होता, वो देखता है कि कौन पहले आया है वही पहले प्रोसेस होगा। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जिसको आप कहते थे कि क्यू के अंदर आपकी जो सिंपल अरे बन रही है, तो वो जो अरे है ना, वो किसकी बनाते हैं लोग, स्ट्रिंग की अरे बनाते हैं, ताकि उसमें कोई भी चीज आके इंसर्ट हो जाए। वो बात का काम है कि प्रोसेसर जब उसके पास जाएगा तो वो ट्रांसलेट कैसे होगी चीज, मतलब प्रोसेसर उसको जब मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद देखेगा ना, स्टेप्स तो बात की बात है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का काम ये नहीं है कि प्रोसेसर से कोई चीज प्रोसेस करवाना, उसका काम सिर्फ क्या है, फंक्शनैलिटी को कह लें कि मेक श्योर करना कि फर्स्ट इन वाला फर्स्ट आउट हो, लास्ट इन वाला लास्ट आउट हो। वो क्यू मेंटेन कर रहा है, किन किन की जा सकती है। क्यू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि वहां उस प्रोग्राम में जहां पे हम लोग अपने प्रोसेस मैनेजमेंट हो रही होती है, प्रोसेसर जब प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, तो एक वो क्यू, रेडी क्यू बनती है। अब रेडी क्यू कैसे बनती है, कोई तो बना रहा होगा ना, कोई इंसान तो नहीं है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर की तो एल्गोरिदम है ना, तो वो जो एल्गोरिदम है वो क्यू का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप उसको हैंडल कर रहा है। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? याद रखें, ये मैं जैसे अक्सर मिसाल देता हूँ, ये मार्कर जब यहाँ पे रखूंगा तो मैं 100 साल बाद भी हूं ना, अगर बिल्डिंग कायम रही तो मार्कर इधर ही मुझे मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये खुद से कुछ भी नहीं कर रहे। सिमिलरली कोई काम कंप्यूटर में खुद से नहीं हो रहा होता। छोटी से छोटी चीज भी होगी ना तो खुद से कोई चीज नहीं होती, उसको कराने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है। सो ये जो आज का जो कंप्यूटर है ना, इट केम आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट versatile, detailed inspection and experiments. It came after so much experiments. The initial computer was not like this, and day by day it is improving. Day by day it is improving. They are improving the speed, processor quality, material which are found on the earth. Material engineering क्या है? यही है ना, चीजें ढूंढें जिससे आपका साइज रिड्यूस किया जा सके, गैजेट्स का स्पीड बढ़ाई जा सके, हीट डिसिपेशन कम हो, एनर्जी कंजम्पशन कम हो चीजों की। अच्छा, साइंटिस्ट जितने भी थे दुनिया के, दे गिव अप कि बस जब तक जहां तक जा सकते थे, अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते।
जो स्पीड हमारी चीजें इंप्रूव करने की 1990s में थी, 2024 में वो स्पीड नहीं है, क्योंकि हम बहुत गहराई तक जा चुके हैं ऑलरेडी। मजीद आप एक्सप्लोर करेंगे तो हमारी वो स्पीड नहीं होगी, या उस तरह की हमें न्यू टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी जिस तरह से पिछले 2-3 डेकेड्स में मिलना स्टार्ट हुई थी। चेंज द डायनामिक, जैसे नहीं वो जो गाड़ियों के इंजन्स में नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन इंजन्स। पहले क्या था, आपके पेट्रोलियम इंजन्स थे, फ्यूल इंजन्स थे, उससे पहले कोयले वाले थे, फिर वो स्टीम वाले थे। इवॉल्व हो रही थी ना सिचुएशन। अभी जो सब पेट्रोल और ऑयल के ऊपर चलने वाले इंजन्स हैं, अब उसके बाद लोगों ने इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ आए। अब इलेक्ट्रिक से बाद आप किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। रिगार्डिंग माय पॉइंट के नहीं, तो थिंग्स आर गेटिंग चेंज। व्हाई आर पीपल चेंजिंग दीज थिंग्स? टू जस्ट गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट्स, बेटर एफिशिएंसी, वर्क डन इंक्रीज कर रहे हैं किसी तरह से काम का, एनर्जी को क्या कर रहे हैं किसी तरह से कह रहे हैं कि कम कंज्यूम हो, एनर्जी कम कंज्यूम हो, या टेक्निक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि शिफ्ट आ रहा है पूरा का पूरा। वजह क्या हो रही है? लोग कह रहे हो कि जी पेट्रोल रिजर्व जो से हैं, सऊदी क्या कह रहा है, हमारे पेट्रोल रिजर्व जमीन के नीचे क्या हो जाएंगे भाई, 2035 क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे ना। तो उनकी जो सी ये जो सारी जो अभी तक की जो उनका चल रहा है सारा सिस्टम, ये तो क्या हो जाएगा, फिर ग्राफ किधर आएगा, नीचे आएगा ना। लाइक अरबी शहजादे, लाइक इट इज वेरी फेमस फॉर द वर्ल्ड के जी ये लोग बड़े जो उनसे ना चलाते रहे, उनके बारे में क्या मशहूर है, यही मशहूर है ना कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, अयाश होते हैं, और ये करते हैं वो करते हैं। एक पूरा दुनिया में ना क्या चीज़ एक चल रही है, एक विजन सा, ये कह लें कि एक सोच चल रही है अरबियों के बारे में कि दे आर वेरी फिल्दी रिच, बहुत ज़्यादा कह लें कि पैसे उड़ाने वाले हैं, ये पैसा खर्च करने वाले हैं, एरोगेंट हैं बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है उनके एरोगेंस की? ऑयल, पैसा। जब ऑयल खत्म हो जाएगा एरोगेंस किधर जाएगी फिर? They'll have to work then। उसी तरह से जिस तरह बाकी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, अभी वो क्या करते हैं, पैसे देके बाहर से लोग बुला लेते हैं, कहते हैं आओ यहाँ पे काम करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करो। दुबई ने क्या किया है? दुबई के शहजादे तो उस तरह से काम नहीं करते थे जिस तरह से बाहर के इंडियंस ने आके काम किया, पाकिस्तानीज ने जाके किया, बंगालियों ने जाके किया, अंग्रेजों ने जाके काम किया वहां पे। इसी तरह से है ना, रशियंस ने पूरी रियल एस्टेट जो है ना, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा रियल एस्टेट तो रशियंस देख रहे हैं दुबई की, तो उन्होंने आके उस चीज को ऊपर किया। तरह तरह के जो डिजाइन थे, अरबी शहजादे ने तो नहीं बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि वो भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने सारे इस निज़ाम को किस तरह से चेंज कर रहे हैं? वो सऊदी ने चेंज का शिफ्ट मारा, किस चीज़ पे शिफ्ट मारा? वो टेक्नोलॉजी में ऊपर जाना चाह रहा है, वो लैंड में ऊपर जाना चाह रहा है, वो टूरिज्म में ऊपर जाना चाह रहा है। ऐसा ही है कि नहीं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाना, वहाँ से कॉन्सर्ट्स कराना, यहाँ से जो है ना औरतों को एक राइट्स देना कि वो गाड़ियाँ चलाएं और ये करें, ये तो पास्ट में नहीं था होता ना इस तरह से। अब वो कर रहा है, बीचेस बना दिए, नाइट क्लब्स बनाए, बार्स बनाए सऊदिया ने, जो कि पहले विजन नहीं था किसी का कि यार सऊदी भी ये काम कर सकता है। और अभी तो एक बहुत बड़ी डेंजरस बात यह कि अब तो उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे जिनके लिए कहा था कि वो मक्का में नहीं जाएंगे, मक्का मदीना में नहीं जाएंगे, तो वो तो जाते हैं, वो तो जा रहे हैं। मक्का की पाक सरजमीन में भी गए हैं वो, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि वो इस चीज को चेंज कर रहे हैं। वो तो चले एक मजहब की बात है, वो तो डिफरेंट सिचुएशन है, बट एक उनकी सोच क्या है, दे आर चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव फॉर द फ्यूचर के वी आर नो लॉन्गर बी रिलाइंग ऑन ऑयल ओनली बिकॉज ऑयल रिजर्व्स आर गेटिंग लो। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हमारी बदमाशी खत्म हो जाएगी, फिर तो हमारी ये अयाशी भी खत्म हो जाएगी। तब जब अयाशी खत्म होगी, पैसे नहीं होंगे, लोग काम करने नहीं आएंगे, तो शिफ्ट करना है ना, कंस्ट्रक्शन में आए, बिल्डिंग्स बनाए, लोगों को मजीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज दें, अपने लोगों को कन्विंस करें कि वो भी काम करना शुरू करें। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह ना चेंज होता रहता सारा सिस्टम। तो खैर जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की मैं बात कर रहा था ना, तो जो कंप्यूटर है ना, वो कभी भी कोई काम खुद नहीं कर रहा होता, देयर इज सम एल्गोरिथम इन्वॉल्व्ड। इवन एक बिट भी इधर से उधर नहीं जाती। समझ रहे बात के नहीं? तो एक हो गया दिस नोड पॉइंटर हो गया हमारा, और दिस नोड पॉइंटर के अलावा फ्री पॉइंटर, रूट पॉइंटर, आई, न्यू नोड पॉइंटर, प्रीवियस नोड पॉइंटर भी एक होगा,
और एक होगा दिस नोड कर दिए, न्यू नोड, नेक्स्ट नोड नहीं है इसमें, दिस नोड ही नेक्स्ट नोड है। इनफैक्ट नेक्स्ट नोड था भी नहीं हमारा, वो न्यू नोड था। यू रिमेंबर लिंक लिस्ट में वो न्यू नोड था, नेक्स्ट नोड नहीं था वो। प्रीवियस नोड पॉइंटर एज व्हाट, एज इंटीजर और कांस्टेंट, नल पॉइंटर इक्वल टू 0, कांस्टेंट नल पॉइंटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो भी इसी तरह से। ठीक है जी, ये बात लिख लें सारे। ये थी क्रिएशन। अब करें जरा इनिशियलाइजेशन किस तरह से होगी, देखेंगे। इनिशियलाइज, मैंने कहा हम एक इनिशियलाइज करने के लिए एक लिंक उसका डेवलप करते हैं। लिंक के लिए फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to 6 तक चलाएंगे, मैक्स साइज ऑफ अरे -1। ठीक है, मैक्स साइज ऑफ अरे -1 तक उसको हम चलाएंगे। और ट्री ऑफ i डॉट लेफ्ट पॉइंटर को क्या दे देते हैं हम, हाँ i+1 कह देते हैं। ठीक है, और राइट पॉइंटर को क्या कह देते हैं, नल कह देते हैं। ट्री नोड तो डेटा टाइप था ना। देखिए मेरी बात सुन, ट्री नोड क्या है आपका, ये तो आपका रिकॉर्ड है, और ये आपका क्या है, ये है आपका आइडेंटिफायर ऑफ अरे रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये ट्री ऑफ i डॉट राइट पॉइंटर को क्या मिल जाएगा, नल पॉइंटर मिल जाएगा, और यहां पे क्या होता रहेगा, ये नेक्स्ट i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट i हो जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं। और इसी तरह से ट्री ऑफ 7 डॉट लेफ्ट पॉइंटर को, ट्री ऑफ 7 डॉट राइट पॉइंटर को कौन कौन सी वैल्यूज मिल जाएंगी, नल पॉइंटर और नल पॉइंटर, और इसी तरह से फ्री पॉइंटर को 1 कह देना, फ्री पॉइंटर को 1 कह देना। ये भी आगे इंसर्शन में हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दी है, इनिशियलाइज था ना, रूट पॉइंटर को क्या देना था हमने, रूट पॉइंटर को नल देना था। ठीक है, रूट पॉइंटर को क्या देना था हमने, नल दे देना था। क्यों नल देना था हमने इसको, टू सेट द स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, और इसको 1 हमने इसलिए किया, सेट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फ्री लिस्ट। ठीक है, सेट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फ्री लिस्ट, सेट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फ्री लिस्ट। और ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, लिंक कर दिया तमाम नोड्स को, लिंक ऑल नोड्स टू मेक फ्री लिस्ट, लिंक ऑल नोड्स टू मेक फ्री लिस्ट।